सर तैयारी पूरा साल भर सेक्रीफाइस करने के बाद मार्क्स भी आ गए थे। पूरे फैमिली में खुशी थी। लेकिन एट लास्ट फिर रैंक और ऐसी फ्लक्चुएशन ये सब देख के जो अनियमितताएँ हुई हैं पूरे एग्ज़ाम में, इसको देख के तो एग्ज़ाम से होप उठ चुकी है पूरी तरीके से। एग्ज़ाम एक खेल बन गया हो, कुछ समझ भी नहीं आता है हुआ क्या है। ये इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम और इसमें इस तरह की रोज़ नई चीज़ें निकल रही हैं। कहीं पे निकल रहा है कि मार्क्स दिए गए, 240-40 नंबर फ्री में दिए गए। नीट के लिए जिस तरीके से पूरे देश में हल्ला है, वैसे ही लखनऊ में नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले और टॉप रैंकर में कह सकते हैं आने वाले देवांश दीक्षित की कहानी हम आपको बताते हैं, जिनका 692 स्कोर है। और वो उम्मीद थी उनको कि एम्स और केजीएमसी जैसा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन इस स्टेज पर अब हैं कि ना कुछ कर सकते हैं और निराश हैं। हम उनसे बात करेंगे, फादर नहीं है और ऐसे में क्या स्थिति उनसे पूछते हैं। देवांश, इस बार आपने एग्ज़ाम दिया था, कितना मार्क्स आया, किस तरीके का पेपर था? सर मेरे मार्क्स 692 हैं और मैंने ड्रॉप ईयर लेकर तैयारी करी थी। सर पेपर का लेवल ठीक था, लेकिन इतने मार्क्स पे टॉप 1000 रैंक एक्सपेक्ट करी थी। लेकिन ऐसा रैंक का फ्लक्चुएशन हुआ है जो 4000 के नियर अबाउट मेरी रैंक पहुंच गई है। तो एक्सपेक्ट तो अगर रखा था कि केजीएमसी या एम्स ऋषिकेश जैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे, टॉप कॉलेजेस, बट अब तो जीएमसी की उम्मीद नहीं दिख रही है। किस तरीके से आपने तैयारी की और इस स्टेज पर जब आपने ये मार्क्स आए हैं, उम्मीद थी आपको कि इस रैंक पर क्या-क्या मिलेगा? किस तरीके से लेबोरियस, और अब आप जब देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है उसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं 720, उसको लेकर क्या कहेंगे, इस गैप को लेकर? सर तैयारी पूरा साल भर सेक्रीफाइस करने के बाद मार्क्स भी आ गए थे। पूरे फैमिली में खुशी थी। लेकिन एट लास्ट फिर रैंक और ऐसी फ्लक्चुएशन ये सब देख के जो अनियमितताएँ हुई हैं पूरे एग्ज़ाम में, इसको देख के तो एग्ज़ाम से होप उठ चुकी है पूरी तरीके से। और जो भी लूप होल बना है उसके बाद तो मतलब री एग्ज़ाम ही होना चाहिए फ़िलहाल। आपको लगता है कि ब री एग्ज़ाम होगा तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप तो ले आएँगे? क्या आपको लग रहा है कि वो फ्लक्चुएशंस वापस आएगा, फ्रेश लोग आएँगे और आप कहीं न कहीं उस रैंक पर ले आएँगे अपने आप? बिल्कुल सर, मेरा तो 692 मार्क्स हैं और मेहनत के हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं दोबारा ले सकता हूँ। और ये जो भी फेक रैंकर्स हैं इनको तो हटना ही चाहिए। जैसे ग्रेस मार्क्स हट चुके हैं, तो बाकी भी जो हुए हैं पेपर लीक और ये सब, तो इन बच्चों को हटना चाहिए ताकि हमको मौका मिले। जो हम रैंकर्स हैं तो रियल जो है लोग, इनको मिलना चाहिए मौका, उन्हें मिलनी चाहिए। क्या परिवार में आपके इस बात को लेकर है? क्या उम्मीदें थी आपकी फैमिली को? सब मेरे फादर नहीं हैं और बीइंग एन ओनली चाइल्ड तो सारी ज़िम्मेदारियाँ घर की मेरे ऊपर ही हैं, जो भी होप थी फ्यूचर की। और अब ऐसे में प्रॉब्लम पूरी फैमिली सफ़र कर रही है, एक मेंटल ट्रॉमा झेल रही है पूरी फैमिली। 692 अमूमन जो रैंक है, आपको लगता है लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, इस ईयर भी इस रैंक के जो होते हैं कैंडिडेट, उनको क्या संभावनाएं होती थी? सर लास्ट ईयर और प्रीवियस कुछ ईयर का देखें तो टॉप 1000 रैंक आ जाती थी इतने 692 में बहुत आराम से। इनफैक्ट 2022 में 690 का तो स्टेट टॉपर था। तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए तो बहुत ज़्यादा हुआ है। ये मेरी रैंक 4000 के नियर पहुँच चुकी है। जो इस सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स के हों या अलग अलग सब्जेक्ट्स के हों, उसमें आपको लगता है कि वेरिएशन कितना चला गया है? जो आपने गेन किया है उसके हिसाब से आपने अपना 100% दिया? सर पर सब्जेक्ट एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो मेरे बायो में परसेंटाइल काफ़ी फ्लक्चुएट हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। उसमें काफ़ी लग रहा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है। आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करके आना चाहिए, जैसे कि यस सर, पहले तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और रीवैल्यूएशन रिजल्ट का ज़रूर होना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है और हमारी रैंक्स इंप्रूव नहीं होती हैं, जो डिजर्विंग बच्चा है उसको नहीं मिल रहा है फिर भी, तो फिर हम री एग्ज़ाम के रेडी हैं। मदर हैं आप उनकी, क्या नाम है आपका? वंदना दीक्षित। वंदना जी, आपका बेटा इतने मार्क्स लेकर आया, क्या होपफुल थी, क्या उम्मीद थी, कैसे आपने उसको स्टडी पहले कराया, क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड है? सर मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ। और 12 पास के बाद मेरा बेटा भी ट्यूशन पढ़ाता है सर। तो दोनों लोग बस ऐसे ही घर चलता है। मतलब आप दोनों लोग पढ़ाते थे और तब आगे बढ़े? जी, पूरा दिन मेहनत करने का अपने बच्चे को मैंने, जब मेरा सुबह उठने का समय होता था उस समय तक तब बच्चा सोने के लिए तैयार होता था। 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ाई की है सुबह। दिन में मेहनत करके रात में पूरी स्टडी अपनी कंप्लीट करके जब तक ना हो जाए पूरा, जो अपना स्कोर रखता था कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, अगर दिन में समय नहीं मिला तो रात तक को पूरा कंप्लीट करने के बाद, मेहनत करने के बाद, और इसके बाद भी अगर उसको जो मनचाहा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम भाई प्राइवेट कॉलेज तो
नहीं कर सकते। तो ये था कि एम्स मिल जाए, उसकी फ़ीस कम होती है, भाई कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या केजीयू में मेरे घर के पास में बहुत है, नज़दीक पड़ता है, तो मेरा पास में रहेगा बच्चा मेरा, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं अपनी फैमिली में। तो एक दूसरे से अकेले रहना भी बहुत दिक्कत होगी मेरे बच्चे के लिए, बाहर जाना भी मेरे लिए संभव नहीं कि बाहर हम उसका कहीं पे करवा जब सकें। आपका रैंक आया बच्चे का, उस दौरान क्या उम्मीद थी आपको, और आप जब देख रही हैं जिस तरीके से रैंकर्स आ रहे हैं, तब क्या लगा आपको उस दौरान? सर उस समय तो मुझे जैसे लगता है कि एग्ज़ाम एक खेल बन गया हो, कुछ समझ भी नहीं आता है हुआ क्या है। ये इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम और इसमें इस तरह की रोज़ नई चीज़ें निकल रही हैं। कहीं पे निकल रहा है कि मार्क्स दिए गए, 240-40 नंबर फ्री में दिए गए, और कहीं पे पेपर लीक की बात आ रही, कहीं आ रहा है 35-35 बच्चों को बैठ के पहले से रटाया गया, एक दिन पहले पेपर मिल गया था। तो इस एक डॉक्टर जैसे, जो कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा वो एक डॉक्टर होता है जिम्मेदार, अगर उस पद के लिए, उस इस स्टेज के लिए अगर ऐसे सब हो रहे हैं, ऐसे बच्चे आएंगे, अगर डॉक्टर्स बनेंगे, तो क्या होगा देश का और भविष्य का। अब आपके सामने क्या रास्ता है? आपको क्या लगता है इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल होना चाहिए, क्या कहें? पहले तो यही कहेंगे कि रीवैल्यूएशन होना चाहिए, अगर इसमें भी नहीं होता है अगर, तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, और लेकिन इसके बाद पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो दोबारा होगा ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब कैसे हम विश्वास करें कि दोबारा भी होगा तो उसमें घपला नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा इसमें। यानी आप पूरा श्योरिटी चाहती हैं कि जब एग्ज़ाम हो, चूँकि आप अपने बच्चे को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, बट सेंटर्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं जो एग्ज़ाम एजेंसीज़ कराएँगी। जी। पारिवारिक स्थिति किस तरीके से है? आप कैसे आप देखती हैं, इतना जब बच्चे को आप पढ़ा कर यहाँ तक लाई हैं, इस स्टेज पर आने के बाद अगर ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, तो क्या सोचती हैं फिर आगे का भविष्य? सर इस तरह तो बहुत लगता है कि पूरा 1 साल दोबारा बच्चे को देना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक एक साल ये लगता है कि बच्चा कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो कुछ रिलैक्स हो, कुछ घर की परिस्थितियाँ बदलें। और इसीलिए बच्चा आज स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, हम दोनों लोग बराबर संघर्ष रहा हम लोगों का, कि वो कभी बच्चे ने बचपन में न देख करके कि बस ये कि एक हमको कुछ जीवन में बनना है, उसने पूरी मेहनत की ईमानदारी से। और इसके बाद भी जब ये कुछ नहीं समझ में आता, सफलता हाथ लगने के बाद भी कि समझ में आता कि मेहनत वाले रह गए और पैसे वालों के लिए आगे सब रास्ते खुल गए। तो ये परिवार है, देवांश दीक्षित हैं, उनकी माँ है, फादर नहीं है। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद 692 का स्कोर किया था और उम्मीद थी कि उनको एक अच्छा एम्स या कॉलेज मिलेगा उस जैसा, लेकिन अब उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अब मानना यही है कि ये एग्ज़ाम रीशेड्यूल कराया जाए, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल मार्क्स के साथ फिर कहीं ना कहीं अच्छे अपने भविष्य को बना सकें। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।